हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंजू शर्मा। आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ आटे के खस्ता और एकदम करारे स्नैक्स। तो इस तरीके के स्नैक्स बनाकर आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं और हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी आटा, 1 छोटी कटोरी बेसन, यानी कि जितना आटा डाला है हमने उसके हाफ हमने डाला है बेसन, हाफ ही डाली है हमने सूजी यानी कि रवा, 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड। इससे हमारे स्नैक्स एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो इसे पहले मैं अच्छे से हाथ से मिला लेती हूँ। यहाँ हमारे हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार हो रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा अच्छे से मिलकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे हमारे स्नैक्स का कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी। स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डाली हमने अजवाइन। तो इन सब मसालों को हम अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसका आटे का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इससे हमारे स्नैक बहुत ही टेस्टी, एकदम कुरकुरे खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम डो लगा लेते हैं। डो हमें एकदम ना ढीला रखना है आटा और ना हमें एकदम सख्त रखना है, हमें बीचों बीच वाला इस तरीके से लगाकर तैयार कर लेना है। तो ऐसे हमारे एकदम खस्ता और एकदम कुरकुरे स्नैक्स आटे के बनकर तैयार होंगे, जो खाने के साथ टेस्टी तो होंगे, हेल्दी भी बनकर तैयार होंगे। तो ये हमारा अच्छे से डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक के करीब 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद अब हम इसे निकालते हैं और इसे हम 3 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे, जैसे चपाती या रोटी की लोइयाँ बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा के इस तरीके से अब हम रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम बेल लेंगे। हमें ये रोटी ना ज़्यादा पतली रखनी है और ना ज़्यादा मोटी रखनी है। अगर आपकी ये रोटी बेलने में हल्की सी चिपके तो आप नीचे इस तरीके से घी लगा लें। तो ये हमारी इस तरीके से रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक चाकू और इस तरीके से हम चारों तरफ से इसके कोने कट कर देंगे। हम यहाँ पर किनारों को इसलिए कट कर रहे हैं, जब हम अपनी स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे तो हमारे एक साइज़ के और एकदम सुंदर बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैंने ये चारों किनारे निकाल दिए हैं इस तरीके से। अब इधर से मैंने हटा दिया। अब हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके के स्नैक्स हमारे बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे दूसरी लेयर पर रख देंगे और दूसरी लेयर भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इससे हमारे कई लेयरों वाला स्नैक्स बनकर तैयार होंगे और एकदम खस्ता और करारे बनकर तैयार होंगे। और ये इस तरीके से हमारे बन भी जल्दी जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये हमारे इस तरीके से बनकर तैयार हो गए। इसी से मैं बाकी बचे हुए भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे आटे के स्नैक्स बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इस तरीके के स्नैक्स बनाकर आप हफ्ते भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक बार बनाइए और हफ्ते भर जब मन करे इन्हें खाइए। तो इसी तरीके से मैंने सारे आटे के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये मेरे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर गैस पर रख दिया है मैंने पैन में डालूँगी मैं ऑयल, और ऑयल को पहले अच्छे से हम गरम कर लेते हैं। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें एक एक पीस करके इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से इन्हें सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक पीसेस करके इस तरीके से डाल देती हूँ। जब हम इसे मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे तो ये हमारे एकदम खस्ता करारे स्नैक्स बनकर निकलेंगे।
क्योंकि हमने यहाँ पर कई लेयर वाला स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं, तो ये हमारे अच्छे से अंदर से भी अच्छे से सिककर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें पलटते पलटते रहेंगे और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम सेक लेंगे इन्हें। तो ये करीबन 5 से 6 मिनट में अच्छे से सिककर तैयार हो जाते हैं, एकदम खस्ता करारे। इस तरीके के आटे के स्नैक्स बनाकर आप चाय के साथ खाइए, गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये मेरे स्नैक्स अच्छे से सिककर तैयार हो गए, इनका कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही हमें सेकने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए भी ऐसे ही सेक लेते हैं। तो ये हमारे स्नैक्स कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। एकदम कलर इनका बढ़िया आया है। इसी तरीके से मैं बाकी बचे हुए भी सेक कर तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके से अगर आप आटे के स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे, यकीन मानिए आपके घर वाले हफ्ते में यही स्नैक्स बनवा कर खाएंगे। इतने ज़्यादा खस्ता और टेस्टी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो ये मेरे सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए, एकदम खस्ता, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इस तरीके से आप आटे के स्नैक्स एक बार ज़रूर बनाकर देखें, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो आप आटे के स्नैक्स इस तरीके से देख सकती हैं। हमारे आटे के स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं, एकदम करारे कुरकुरे खस्ता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें।